महानदी आईएएस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? आज की क्लास पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ की जनजाति में जो विवाह होता है ना, कौन कौन से विवाह होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम? जो मुड़िया जनजाति का जो विवाह संस्कार, यानी जो मुड़िया जनजाति में कौन कौन से विवाह संस्कार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हम मुड़िया जनजाति है, आपका जनजाति है, मुड़िया जनजाति का विवाह संस्कार। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखते रहिए मेरा ये चैनल आप लोग यूट्यूब में। ओके, देखते हैं जनजाति विवाह। जनजाति विवाह क्या होती है? किसी समाज में, हमारे समाज को चलाने के लिए एक जो परंपरा प्रथा प्रचलित है वो है विवाह। तो देखते हैं सबसे पहले गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में कौन कौन सा विवाह पाया है? गोंड जनजाति में दूध लौटा। हाँ, तो दूध लौटा हुआ किसे कहते हैं? दूध लौटा जब ममेरे फुफेरे भाई बहनों में आपस में विवाह होते हैं तो इसको कहते हैं दूध लौटा हुआ। ये गोंड समाज में होता है ना। उसके बाद है आपका जो गोंड समाज में दूसरा विवाह कौन सा होता है? भगेली विवाह। यानी लड़का जब लड़की भगेली विवाह किसे कहते हैं? जब लड़की लड़की के घर में जबरदस्ती, यानी क्या करती है? लड़की करती है लड़के घर जबरदस्ती जाकर वहां रहती है, जो जबरदस्ती विवाह, यानी जिसे भगेली विवाह कहते हैं। समझ में इस बात? अब तीसरा है आपका जो गोंड जनजाति में जो विवाह है पठौनी विवाह। याद रखेंगे, पठौनी विवाह। पठौनी विवाह क्या है? जब लड़की बारात लेकर लड़का के घर गमन करती है। मतलब मेरा कहने मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जब लड़की बारात लेकर लड़के के घर गमन करती है, लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है, तो इसे कहते हैं आपका पठौनी विवाह। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोंड जनजाति में बहुत सारे विवाह होते हैं। एक होता है आपका सेवा विवाह, लमसेना विवाह। ये देखिए, सेवा लमसेना विवाह किसे कहते हैं? जब वधु का जो मूल्य नहीं, किसी कारण से बहुत कर्जा हो जाते, मूल्य नहीं चुका पाए, तो लड़का क्या करते? लड़की घर चुपके से चले जाते हैं, ओकरे यहाँ रखते हैं और लड़की से शादी करे, तो ये कहते हैं लमसेना। छत्तीसगढ़ में एक मतलब कहावत है, वो लमसेना जाबे का मतलब लड़की बोलती लड़का मोर यहाँ तक आके रहे का मोर, यानी जो लमसनी में कहता है वो लड़का जिस लड़की से शादी करता है उसी के घर में सेटल हो जाता है एवं उसके सास ससुर की सेवा करता है, तो इसे कहते हैं लमसेना विवाह। समझ में इस बात? आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद है पायसोतोर विवाह। गोंड जनजाति में जो पायसोतोर विवाह किसको बोलते हैं? आपका जो अपहरण, मतलब जो अपहरण विवाह, मतलब जो पायसोत्तर विवाह अपहरण विवाह भी कहते हैं गुण। इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो ना लड़के द्वारा लड़के होते हैं ना, लड़की को उठा के भगा कर ले जाते हैं, इसे अपहरण विवाह कहते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आप लोग को कि जो अपहरण विवाह में एक होता है जब लड़के लड़कियां जब शादी के मंडप से भाग जाती है तो ओला क्या कहते हैं भैया? ओला कहते हैं उडरिया। यानी बोलते नहीं अरे वो टूरा टूरी उडरिया हो गई, ये यही है उडरिया। उडरिया मतलब लड़कियों का भाग जाना। 40 पहले बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए। समझ अब जो है विनिमय गुरुआवट विवाह। जो विनिमय मतलब समझ गया, विनिमय मतलब अदला बदली, एतीजा ओतीजा। अब देखो विनिमय विवाह गुरुआवट विवाह क्या समझ, जैसे कि समझिए मैं अपना देता हूं, जैसे कि मेरी बहन का, जिसे 2 भाई बहन है, वो मेरी बहन से शादी करेगा और मैं उसकी बहन से शादी करूंगा, तो इसे कहते हैं अदला बदला, गुरावट। तो छत्तीसगढ़ में कहावत है ना, एक तमाचा इधर तो एक दूसरा तमाचा उधर, ये वही वाला था। आज जो समझदार हो समझ जाओगे। उसके बाद कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति में कौन सा विवाह होता है? कोरवा जनजाति में आपका होता है ढुकू विवाह। ढुकू विवाह क्या है भाई? यानी हट विवाह मतलब एकदम जिद्दी, मतलब जैसे कोई विवाह करे नहीं, बोला एक लड़की शादी करना है। समझ में इस बात? ये होता है हठ विवाह ना। उसका बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति में क्या होता है? बिंझवार जनजाति में जो मतलब एक तीर विवाह होता है। तो इसमें क्या होता है? जब किसी लड़की के लिए मतलब ना लड़का नहीं मिलता है तो इस जनजाति के लोग क्या करते हैं? लड़की का विवाह ना तीर के साथ कर देता है। समझ में इस बात? तीर के साथ कर देते हैं भाई विवाह बिंझवार जनजाति में ना। समझ में इस? अब उसके बाद पढ़ते हैं परजा जनजाति। अब परजा जनजाति क्या है? परजा जनजाति को मैं भी आप समझाता हूँ। परजा जो जनजाति में जो विवाह है ना, प्रेम विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, प्रेम विवाह होता है, गंधर्व विवाह। इसमें क्या होता है? जो लड़के लड़की ना क्या करते हैं, एक दूसरे प्रेम करके भाग जाते हैं, पलायन हो जाते हैं, मतलब वो वहीं पे सेट हो जाते हैं, मतलब पलायन वहीं पे जीवन का जो बसर गुजर है, जीवन खाना रहना सोना वहीं पे एक जगह से दूसरे स्थान में पलायन करते हैं, इसे कहते हैं पलायन विवाह। कौन सी जनजाति पाई थी? आपका परजा जनजाति। समझ में इस बात? हाँ, आगे बढ़े। उसके बाद है आपका पैडो विवाह।
अब पैडल विवाह क्या है, ये तो सभी में होता है समझ जनजाति में। लड़का क्या करता है, लड़की के घर धूमधाम से बारात ले जाता है, एकदम गाते बजाते, तो यही है लड़का लड़की घर बारात लेकर जाता है, तो ये पैडल विवाह। अब हो गया आपका अर उतो विवाह, समझ में इस अर उतो विवाह क्या कहते हैं, अब बताता हूं आगे ना। अर उतो विवाह विधवा विवाह, जैसे कि मान ले किसी मतलब औरत किसी महिला की, जैसे कि पति मर गया है, तो वो तो उसको विधवा विवाह कहते हैं, फिर वो दूसरा विवाह कर सकती है, समझ में इस। अब आपका कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति में क्या था, पाटो विवाह। पाटो विवाह क्या होता है, पुनर्विवाह। ये पुनर्विवाह ने दूसरा विवाह कर सकते हैं। उसका हठ विवाह, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के घर जाकर विवाह करना, समझ में इस बात आप लोग को। अब पढ़ते हैं मुड़िया जनजाति का विवाह संस्कार। माइला का लगा है, माइला, हाँ भाई, हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है ना, उसमें ना जो मुड़िया जनजाति बार बार क्यों आता है भाई, क्योंकि मुड़िया जनजाति सांस्कृतिक कल्चर ये बहुत ही अच्छी आकर्षक, मैंने जो हमें एक शिक्षा का देन देती है कि जो हमारी जो कल्चर है बस्तर में, वो किस तरह से हम इसे सहज के रखें। तो पढ़ते हैं माइला जनजाति। माइला क्या होता है, माइला जनजाति नहीं, माइला प्रथा क्या होती है, जब वर वधु सबसे पहले सगाई के लिए जो प्रथम, जैसे बोलते हैं लड़का लड़की, जब लड़का लड़की घर जाते तो सगाई के लिए चर्चा करते हैं ना भाई अपन शादी के लिए, कि आज के डेट में कहाँ कौन सी शादी हुई, तो इसी बोलते हैं माइला, मतलब सगाई के लिए चर्चा। समझ लो, तुका तोड़ी किसे कहते हैं, आपका चूल माटी का रस्म, जो चूल माटी होता है ना, वो रस्म होता है। नोथा नेथी तरगाना, देखिए नेथी तरगाना किसे कहते हैं, नेथी तरगाना आपका जो तेल चढ़ाना होता है ना, उसको कहते हैं। शादी पहले वो तेल चढ़ाते हैं ना, तेल, उसको हल्दी तरगाना। हल्दी तरगाना मतलब जो वर वधु को हल्दी से पूरा लेप करना, मतलब हल्दी चढ़ाना। हम शादी में जाते हैं ना, तो ये ऐसा करके लगाते हैं हल्दी, वही होता है हल्दी चढ़ाना। लागिर मतलब क्या होता है, देखने में होता है लागिर मतलब तो लगन सब। जब वर पक्ष वगैरह जब बारात लेकर आता है तो लगन होता है, तो उसको बोलते हैं लगन समारोह, समझ में इस बात। करसा कोटियाना मतलब कहते हैं कलश धरना, यानी जो कलश रहता है ना, कलश अपन जो निकलते हैं उसको कलश धरना कहते हैं। मौड़ यानी मुकुट बांधना, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में जाते हैं, हम दक्षिण पश्चिम चले, आप कांकेर जाके देख लीजिए यार, वहाँ का साहित्य कितना इंटरेस्टिंग होता है। जो आदिवासी जनजातियों में छीन का बना हुआ मौड़ रहता है, जो टिकाऊ रहता है, जो टिकते हैं, तो ऐसे टिकते हैं, समझ में इस बात, मैंने टीके से बता रहा हूँ। मौड़ कोरपुदे, अब कोरपुदे क्या होता है, देखिए समझिए, कोरपुदे मतलब आपका होता है विवाह की समाप्ति, यानी आज हमारे यहाँ ब्याह हो गए, आज समापन हो गए, तो उसको बोलते हैं कोरपुदे। ये मुड़िया जनजाति में। तो देखिए मैं आप लोग को फिर से रिवाइज कराता हूँ, ये हमारी छत्तीसगढ़ की जो जनजाति विवाह है, और जो छत्तीसगढ़ में जो मुड़िया जनजाति है, उसमें जो कौन से विवाह रस्म होता है, जनजाति का विवाह संस्कार। तो देखते हैं सबसे पहले गोड़ जनजाति में आपका दूध लौटा हुआ होता है, ममेरे पुपेरे भाई बहनों में विवाह मान्य होता है, समझ में। गोड़ जनजाति में होता है भगेरी विवाह, जो लड़के है ना, लड़के के घर लड़की जो ना, लड़की के घर जबरदस्ती रहती है। गोड़ जो विवाह है उसका पठौनी विवाह कहता है लड़की बारात लेकर लड़का के घर जाती है, लड़का के घर बारात लेकर जाती है। उसका लमसेना विवाह, ये वर द्वारा वधु मूल्य ना चुका जाने के कारण वो जो है ना, जो लड़का है ना, अपने लड़की के घर जाकर रहता है एवं सास ससुर की सेवा करता है, समझ में। अब पायसोत्तर और अपहरण गौण विवाह, वही बताया मैं, लड़के द्वारा लड़की को भगा कर लेते हैं। जब लड़का लड़की जो शादी के मंडप से भागते हैं तो उसे छत्तीसगढ़ में उडरिया कहते हैं। अरे वो लड़का लड़की वो टूरा उडरिया हो गए, उडरिया याद रखेंगे। चले आगे। हाँ, उसका विनिमय गुरवाण विवाह, जब वर वधु मतलब एक घर से लड़की आना जाना, मतलब वर वधु का आदान प्रदान, तय ओकर बहन शादी कर, मैं ओकर बहन शादी करता हूँ, तो ये और भी होता है, कुछ पारंपरिक होता है, सिर्फ मैंने आपको समझाने, इसे अन्यथा आप लोग गलत ना लेंगे, समझे। मतलब इसकी बहन शादी, उसकी बहन शादी, या फिर उसके परिवार से इसके उसके उस परिवार की बेटी हमारे पास आएगी और हमारे परिवार की बेटी उसके परिवार में, तो इसे कहते हैं विनिमय या गुरावड़ ब्याह, समझ में आई। हाँ, कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह, ये हट विवाह होता है, ये जिद्दी विवाह होता है। बिहार जाति तीर विवाह, मतलब जिस लड़की को वर के लिए ना मिल रहा हो, जिस लड़की के लिए कोई वर ना मिले, तो उसका विवाह तीर के साथ किया था, इसे बोलते हैं तीर विवाह।
पर्जा, पर्जा प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, मतलब जो इसमें क्या है, लड़का लड़की का जो ना अपने घर को छोड़कर वो पूरे प्रदेश को पलायन कर जाते हैं, मतलब वो पलायन विवाह, मतलब आपका पलायन कर विवाह करते हैं, कहीं दूर जाकर विवाह करते हैं, समझ में आई। अब आपका समझ जनजाति विवाह, इसमें क्या पैडो विवाह होता है, लड़का लड़की घर जब बारात लेकर जाता है, उसके बाद अरुतो विवाह होता है, विधवा विधवा विवाह, विधवा विवाह होता है, मतलब जो विधवा होगी उसका दोबारा विवाह कर सकते हैं। कोरकू जनजाति में पाटो विवाह होता है, पुनर्विवाह होता है। हट विवाह में क्या होता है, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करना, समझ में इस बात। मुड़िया जनजाति का विवाह संस्कार, अब है महिला, महिला सगाई के लिए वही बताया, डेट वेट निकालते हैं यार, आज हमारा लड़का मन के शादी करबो अगले महीना अप्रैल में, मई मार्च फरवरी में, चलो तुका तोड़ी, चूल माटी रस्म होता है, नेती तरकाना तेल चढ़ाना होता है, हल्दी तरकाना ने हल्दी चढ़ाना होता है, लागी रहने लगन समारोह होता है, समझ में इस बात को। करसा कोटिया ने कलश धरना होता है, मोड़ यानी मुकुट बांधना होता है, कोर पुदे मतलब होता है आपका विवाह की समाप्ति। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी तरह से समझ में आए, समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे छत्तीसगढ़ जनजाति का विवाह संस्कार एवं कौन कौन सी जाति में कौन कौन सी विवाह होता है, आदान प्रदान होता है, गुरा माट विनिमय, पैसो तूर अपहरण। तो देखिए सीजीपीएससी या व्यापम, ये छत्तीसगढ़ कोई भी कॉम्पिटिशन जाओ, यहाँ से क्वेश्चन क्या, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, लेकिन ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोग को एक बार जब वीडियो पढ़ाऊं तो दोबारा जरूर रिवाइज करूं, ताकि अगर मुझसे पहले वीडियो में कुछ गलती हुई तो दूसरा में मैं आप लोगों को काफी अच्छे से समझाऊं। तो देखिए प्लीज मेरे, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।